शुभ प्रातः बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम द्वादश पाठा मधुरा श्लोका इस पाठ का शुरुआत करेंगे। इस पाठ में हमने आज इसका हिंदी अनुवाद पूर्ण करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। द्वादशा पाठा मधुरा श्लोका। पाठ 12 मधुर श्लोक। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चैप्योदानां प्योधीनाम् अधा स्थिति। एक एक शब्द का अर्थ करते हैं बच्चों। अब गौरवम का अर्थ होता है यश प्राप्त करना, गौरव प्राप्त करना। ठीक है। प्राप्यते प्राप्त करना, दानात दान के द्वारा यानी दान से गौरव प्राप्त होता है। ना तु वित्तस्य संचयात, वित्त अर्थात धन के संचयन यानी इकट्ठा करने से, ना तो नहीं प्राप्त होता। गौरव दान देने से प्राप्त होता है, वित्त के संचय करने से नहीं। स्थिति उच्चैप्योदानाम, प्योदानाम का अर्थ होता है बादलों की। स्थिति यानी उनका स्थान, उच्चई ऊंचा है, बादलों की स्थिति ऊंची है। ऊंचाई के कारण उनका सम्मान है कि वो ऊंचे हैं। नीचे आने पर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार प्योधि नाम अधा स्थिति, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति नीची है। प्योधि नाम का अर्थ होता है बच्चों समुद्र। तो वित्त के संचय करने से गौरव प्राप्त नहीं होता, दान करने से ही गौरव प्राप्त होता है। उसी प्रकार बादलों की स्थिति ऊंची है, ऊंचाई के कारण ही उनका सम्मान है। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी दृष्टि से देखते हैं कि देखो बादल आ गए, कि वो ऊपर हैं। नीचे आने पर बादलों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति नीची है। ठीक है। आइए अगले श्लोक पर। अधमा धन मिच्छन्ति धनमानौ च मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधर्मी लोग, अधमा का अर्थ होता है अधर्मी लोग धन की इच्छा करते हैं। धन मानव, धन और मान, च का अर्थ हुआ और, धन और मान मध्यमा, मध्यम वर्ग के लोग धन और मान, मान का अर्थ होता है सम्मान। मध्यम वर्ग के लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं। उत्तमा मान मिच्छन्ति, उत्तम वर्ग के लोग केवल सम्मान चाहते हैं। मान मिच्छन्ति अर्थात मान की ही इच्छा करते हैं, सम्मान की ही इच्छा करते हैं। उत्तम वर्ग के लोग केवल सम्मान के लिए ही जीते हैं। मानो ही महताम धनम, सम्मान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। चलिए अगला श्लोक करें। गच्छन् पीपीलिको याति योजनानां शतन्यपि आगच्छन् वैतन्योऽपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात गच्छन का अर्थ चलती हुई, पीपीलिको यानी चींटियाँ, योजना नाम यानी कि प्लानिंग करके, योजना बना के, शतानपि यानी कोसों दूर, 100 किलोमीटर तक दूर। ठीक है। शतानपि 100 किलोमीटर तक दूर, योजना नाम योजना बना करके, पिपीलिको चींटियाँ, गच्छन यानी जाती हैं।
अर्थ हुआ इसका, चलती हुई चींटियां कोसों दूर चली जाती हैं। आगच्छन् वैतन्योऽपि, वैतन्य का अर्थ होता है गरुड़। गरुड़ पक्षी आपने देखा होगा। वैतन्य अपि गरुड़ पद्मेकम, बैठा हुआ एक भी कदम ना गच्छति। बैठा हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। इस श्लोक का भाव समझिए कि यदि मन में इच्छा शक्ति प्रबल है, तब उस प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा चींटियां हर असंभव कार्य को संभव कर लेती हैं। इसके विपरीत गरुड़ इतना विशालकाय पक्षी होकर भी अपनी अप्रबल इच्छा शक्ति के कारण कोई भी कार्य को संभव नहीं करना चाहता, इसलिए एक पग भी आगे नहीं बढ़ाता। आगे देखिए, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जल्पन्ति मूढ़ास्तु गुण विनहीना। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। संपूर्ण कुंभो यानी भरा हुआ घड़ा। कुंभ कहते हैं बच्चों मिट्टी के घड़े को। संपूर्ण यानी पूरी तरह से भरा हुआ। ना करोति नहीं करता है। शब्दम यानी कि आवाज। पूरा भरा हुआ घड़ा नहीं करता है आवाज। अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम, आधा घड़ा। अर्धो घटो आधा घड़ा, घोष यानी कि शोर, बहुत ज़्यादा, मुपैति यानी कि बहुत ज़्यादा शोर नूनम अवश्य ही करता है। विद्वान कुलीनो ना करोति गर्वम, विद्वान और कुलीन लोग नहीं करते हैं गर्व। जलपंती जलते हैं, मूढ़ास्तु निश्चय रूप से मूर्ख लोग, गुणर्विहीना गुणई विहीना अर्थात गुणों से विहीन और निश्चित रूप से मूर्ख लोग अवश्य ही जलते हैं और अपने गुणों का बखान करते हैं। बच्चों, आपने सुना होगा विद्वान लोग कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो अगुणी व्यक्ति होता है वो अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ों का भी बखान करता है। वो मूर्ख होता है और अपनी छोटी छोटी बातों को भी बखान करने में लगा देता है। उसका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपने बाकी सभी कार्यों को पूर्ण करे, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करे और जीवन में आगे बढ़े, जबकि वो अपना पूरा जीवन दूसरों के सामने अपने गुणों का बखान करने में लगा देता है। तो इसका तात्पर्य यही है, हमें अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ना अभिषेको ना संस्कारा सिंहस्य क्रियते मृगै विक्रमा अर्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। देखिए अगला श्लोक है ये, और एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ आपको बच्चों। ना अभिषेको अर्थात ना अभिषेक करके, ना संस्कारा ना ही कोई संस्कार करके, सिंहस्य यानी सिंह को, मृगई पशुओं का, राजा नियुक्त किया जाता है। क्रियते यानी किया जाता है, ठीक है। ना अभिषेको यानी ना तो अभिषेक करके, अभिषेक होता है बच्चों दूध दही से नहलाना, माथे पर तिलक लगाना, मुकुट पहनाना, विधिवत पूजा पाठ करना, पंडितों को बुलाना और उसमें ये घोषित करना कि ये हमारा राज्य है, ये हमारा राजा है। और संस्कार भी वही हो गई कि उसी प्रकार की सेरेमनी करना, रीति रिवाजों को मानना। लेकिन ना तो सिंह के राजा बनने में ना तो अभिषेक किया जाता है और ना ही संस्कार किया जाता है। उसे पशुओं का राजा नियुक्त करने के लिए
किसी प्रकार का भी अभिषेक और संस्कार नहीं किया जाता। विक्रम अर्जित राजस्य वीरता और अपने गुणों के बल पर, विक्रम यानी अपनी वीरता, विक्रम का अर्थ होता है वीरता, अर्जित यानी कि प्राप्त करना, विक्रम पर अपनी और अपने गुणों और पराक्रम के द्वारा ही वो अर्जित करता है। स्वयमेव अपने आप ही मृगेंद्रता यानी पशुओं के राजा होने की उपाधि को। तो यदि हम गुणी हैं तो अपने आप कोई हमें हमारा अभिषेक नहीं करेगा, कोई हमें चंदन तिलक नहीं लगाएगा। यदि हम गुणी हैं तो जो जिस पद के लायक हम हैं, जिस पोस्ट के लायक हम हैं, वो पोस्ट हमें अपने आप ही दे दी जाती है। यदि हम गुणी नहीं हैं तो वो पोस्ट हमसे छीन ली जाती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि यदि आप गुणी हैं और यदि आप बहादुर हैं, पराक्रमी हैं, तो अपने आप ही आपको आपका पद दे दिया जाएगा। तो एक बार इस श्लोक का अर्थ दोबारा देखते हैं। सिंह को राजा नियुक्त करने के लिए ना तो अभिषेक किया जाता है और ना ही संस्कार। अपने गुणों और पराक्रमों के बल से वह स्वयं ही मृगेंद्रता की उपाधि को प्राप्त करता है। उदे सविता रक्ताः रक्ताश्च अस्त समे तथा संपत्त्यो च विपत्त्यो च महता एक रूपता। अर्थात उदय का अर्थ है बच्चों उदय के समय, यानी सूर्य जब उदय होता है उस समय। सविता यानी कि सूर्य, सूर्य उदय होने पर रक्ताः लाल रंग, रक्ताः को लाल रंग कहते हैं। सूर्य के उदय होने पर वो लाल रंग का होता है। रक्ताश्च अस्त समया तथा, उसी प्रकार अस्त के समय यानी जब सूरज छुप रहा होता है, रक्ताश तब भी वह लाल रंग का होता है। संपत्तियों, संपत्ति के दिनों में, जब मनुष्य के पास अत्यंत संपत्ति हो, और विपत्ति के समय में यानी जब कोई आपदा आ पड़ी हो। महताम एक रूपता, महताम का अर्थ है महान लोग, एक रूप होते हैं, अर्थात महान लोग एक तरह से ही रहते हैं। सुख आने पर दुख आने पर वो एक रूप होकर रहते हैं, यानी खुशी में वो ज़्यादा खुश नहीं होते और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर और अस्त होने पर एक ही रंग लाल रंग का रहता है, उसी प्रकार महान लोग सुख या दुख में एक समान ही रहते हैं। चलिए अब अगले श्लोक पर। शैलै शैलै ना माणिक्यम मोक्तिम ना गजे गजे साधवा ना ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। शैले शैले का अर्थ है पर्वत पर्वत पर, ना माणिक्यम नहीं होती, माणिक्यम यानी मणियाँ, मौक्तिकम मोती, ना गजे गजे नहीं होता, गजे गजे यानी हाथी पर, हर एक हाथी पर मोती नहीं होता। जिस प्रकार हर पर्वत पर मणियाँ नहीं होती, उसी प्रकार हर हाथी पर मोती नहीं होता। साधवा ना ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने, साधवा यानी साधु ना ही नहीं होते सर्वत्र सब जगह, चंदनम ना वने वने चंदन भी हर वन में नहीं होते। तो 7वें श्लोक का एक बार पर्याय है, तात्पर्य है कि जिस प्रकार हर पर्वत पर मणियाँ नहीं होती, हर हाथी पर मोती नहीं होता, उसी प्रकार साधु सब जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। अर्थात सभी अच्छी संगति या अच्छे लोग सब जगह नहीं मिलेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका गृह कार्य है कि आपने ये 7 श्लोकों को बड़ी सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है और इनके अर्थों को भी लिखना है।
अगली कक्षा में हम इसके आगे का कार्य पूर्ण करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।